चारों तरफ धुएं का गुब्बार, हर ओर बस काला धुआं और दमघोंटू हवा। अगर कोई कहे कि यहीं रहो तो शायद आप भी कहेंगे यहाँ तो दम घुट जाएगा। लेकिन अफसोस गाजियाबाद के लोनी के लोगों के पास कोई और जगह नहीं है। पिछले 10 से 15 दिनों से डंपिंग ग्राउंड में लगी आग ने इलाके को जहरीली गैसों का घर बना दिया है और प्रशासनिक अधिकारी वो शायद किसी साफ हवा वाले कमरे में आराम फरमा रहे हैं। मुजम्मिल, कहाँ रहते हैं आप? ये रिसाल गार्डन में। ये जो डंपिंग ग्राउंड में आग लगी है, इससे किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? सर ये 9 महीने से देखता हुआ आ रहा हूँ मैं, बहुत परेशानी है। मेरे पिताजी भी इसमें ही चले गए और मेरी मम्मी को क्या नाम है रोज रात को 3 बजे उठा के लेके जाता हूँ अस्पताल में। मैं बहुत परेशान हूँ। मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट है ये धुआं रुकवाया जाए। ये धुआं कब से लग रहा है, मतलब आग कब से लग रही है? ये 2-2.5 साल हो गए जब से लग रहा है। आप लोगों ने इसका विरोध किया कभी? विरोध कहाँ, जिसे भी कहते हैं वही गाली देके भगा देता है। कचरे में लगी ये आग सिर्फ डंपिंग ग्राउंड के कचरे को ही नहीं, लोगों की सेहत को भी जला रही है। दिल्ली एनसीआर पहले से ही बहुत खराब वायु गुणवत्ता झेल रहा है और अब ये आग प्रदूषण के जख्म पर नमक का काम कर रही है। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोग आंखों में जलन, सिरदर्द और लगातार खांसी से परेशान हैं, लेकिन अधिकारियों की सांस अब तक नहीं टूटी है। मेरा उजमा। ये कौन सी कॉलोनी जहाँ आप रहते हो? अच्छा, ये डंपिंग ग्राउंड कब से डल रहा है? जब आप कब से रह रहे हो और ये कब से डल रहा है? हमें 2 साल हो गए हैं। ये कब से पड़ रहा है यहाँ पर? यहाँ 4-5 साल से पड़ रहा है। तो ये 24 घंटे रहता है। जो आग लगती है उससे आपको किस तरह की परेशानी हो रही है यहाँ पे? यहाँ दम सा घुटता है, एकदम आंखों में जलन होती है, कलेजा एकदम जलन करने लगता है। रात हमारे इसके पापा की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें रात लेकर गई मैं हॉस्पिटल। धुएं से ही? धुएं से ही। फिर हमने जिनके किराए पे रह रहे हैं हम उन्हें कह रहे हैं कि यहाँ आग लग रही है। वो कहते हैं कि क्या कर सकता हूँ मैं आऊँगा जब मैं कंप्लेंट करूँगा। कंप्लेंट कुछ नहीं होता है, कर भी देते हैं तो पकड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले। कंप्लेंट करने से? हाँ, पुलिस वाले ले गए पकड़ के। ले जाते हैं, पैसे भर जाते हैं, कुछ नहीं करते, फिर आ जाते हैं। कुछ काम नहीं होता फिर। मनी पुलिस पकड़ती किसको है? जो जेंट्स बोलता है उसी को ले जाते पकड़ के। जो शिकायत करता है उसी को पकड़ती है पुलिस। आसपास के गांव और कॉलोनियां पिछले काफी समय से लोग इस जहरीले धुएं में जीने को मजबूर हैं। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। शिकायतें हुई लेकिन जवाब आया कि प्रशासन समस्या के समाधान में लगा है, मगर हालात अभी भी बद से बदतर है। ऐसा लगता है जैसे प्रशासन का समाधान वाला फाइल भी इसी धुएं में कहीं खो गई है। मेरा नाम दिनेश है सर, यहीं रॉयल सिटी कॉलोनी में रहता हूँ, फेज 3 में। ये करीब 5-6 साल पहले से कूड़ा पड़ रहा है और यहाँ पे काफी कूड़े पड़ रहे हैं। रोज आना, इसमें आग लगी रहे, धुआं ऐसे रहे, बच्चों को सांस लेने में 1 महीने का बच्चा है उसे भी दिक्कत है, जो बुजुर्ग है उन्हें भी दिक्कत। 4-5 लोगों की यहाँ मौत भी हो चुकी है सांस की बीमारी से। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर इन लोगों से बोलो, ठेकेदारों से कहते पड़ रहा तो भी आगे जाके नगर पालिका हम नगर पालिका में कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ करेंगे? कोई इंक्वायरी की जगह तो दे आदमी। तो ये कई लोगों से कह चुके हैं लेकिन कोई न पानी का छिड़काव होता है, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, रास्ते भर कूड़े गिरते आते हैं, लोगों को दिक्कत परेशानी होती है। इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा प्रशासन। विशेषज्ञों का कहना है कि डंपिंग ग्राउंड में बनने वाली मीथेन गैस ही आग की वजह बनती है। अगर कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन न हो तो ये आग बार बार भड़केगी। लेकिन सवाल ये है, जब दमघोंटू हवा में पूरा इलाका घिर चुका है तो प्रशासन अब भी नीतियों की फाइलों में क्यों उलझा है? स्थानीय लोगों की मांग है कि आग पर तुरंत काबू पाया जाए, डंपिंग ग्राउंड की सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन की ठोस व्यवस्था की जाए, वरना ये आग सिर्फ कचरे की नहीं, सिस्टम की नाकामी की निशानी बन जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।